पीएम मोदी ने वाराणसी को करोड़ों की सौगात दी और काशी के विकास में एक और नई इबारत लिखी। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद किया और शिक्षा समागम में भी शिरकत की। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे के करीब वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचा। पीएम मोदी ने सबसे पहले अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया और बच्चों के लिए तैयार होने वाले मिड डे मील को देखने के लिए अंदर चले गए। वाराणसी में तैयार किए गए इस विशालकाय किचन में कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार की जाएगी। पहले चरण में सेवापुरी ब्लॉक के 48 विद्यालयों में 27,000 बच्चों को भोजन पहुंचाया जाएगा। एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन है। पीएम मोदी ने रसोई की एक-एक चीज को बारीकी से देखा। उस वक्त सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ थी। खाना कैसे बनाया जा रहा है और बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में वहां के लोगों से जानकारी ली। रसोई देखने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद भी किया। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। बच्चों ने ढोल बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी बच्चों की हर गतिविधि को ध्यान से देख रहे थे, उनके साथ मुस्कुरा रहे थे और बीच बीच में बातचीत भी हो रही थी। यही नहीं, एक बच्चे ने तो पीएम मोदी को शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाया। पीएम मोदी सभी बच्चों को उनके परफॉर्मेंस पर शाबाशी दे रहे थे। पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। सीएम योगी भी बच्चों की प्रस्तुति देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस बीच पीएम मोदी ने एक बच्चे से योग करने के लिए कहा और बच्चे ने तुरंत योग करके दिखा दिया। तो आपको सबसे अच्छा आपका योगा है। बच्चों से मिलने के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष सेंटर पहुंचे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 400 से ज्यादा शिक्षाविद मौजूद थे, जहां पर पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें। नई शिक्षा नीति का फोकस बच्चों को स्किल्ड बनाने पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने सरकारी स्कूल के उन बच्चों की तारीफ की जिन्होंने पीएम मोदी के सामने अपना हुनर दिखाया था। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए, वो तुम सुनाओ। पीएम मोदी रुद्राक्ष सेंटर में शिक्षा पर चर्चा के बाद सिगरा स्टेडियम पहुंचे और काशी को 1774 करोड़ का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में 1220 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 553.76 करोड़ की 30 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। यानी पीएम मोदी ने काशी के लिए 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
जिससे काशी का नव्य और भव्य विकास होगा। मुझे लगता है कि ये काशी में जो स्टेडियम बन रहा है वो अब काशी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यहाँ के अखाड़े कसरत और कुश्ती से फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देने हैं। आज भी नागपंचमी के दिन हम इन अखाड़ों में पुराने समय की झलक देख सकते हैं। काशी में गुरुवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ। शिक्षा के महाकुंभ का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस महाकुंभ में देश भर के 400 से ज्यादा शिक्षाविद आए हुए हैं और 3 दिवसीय चलने वाले इस आयोजन में नई शिक्षा नीति के तहत चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने भी इस मंच से युवा पीढ़ी को नई शिक्षा नीति से कैसे फायदा मिले इस पर जोर देने की बात कही। वहीं इस समागम में आए कुलपति और प्रोफेसर ने इस समागम के जरिए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लागू करने की बात कही। इस दौरान समागम में पहुंचे छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासी विश्वविद्यालय के कुलपति ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ये शिक्षा का महाकुंभ है। यहाँ पर सभी विद्वान नई शिक्षा नीति पर मंथन कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में विद्यार्थियों के भविष्य को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। शिक्षा को लेकर एक मंथन चल रहा है और हमारा मानना है कि इस मंथन से अमृत जरूर निकलेगा और वो अमृत हमारे समग्र भारतवर्ष के विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के लिए एक तरह से प्राणवायु का काम करेगा। इस महासम्मेलन में पूरे देश भर से अनेक विद्वान, कुलपति, डायरेक्टर्स आए हुए हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप में समग्र राष्ट्र में किस तरह लागू किया जा सके। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, बहुत सारे राज्यों ने काफ़ी हद तक इसको लागू कर दिया है, मगर जहाँ कहीं छोटी मोटी अगर कोई संभावना, कोई और भी